कोई ऐसा फूड जो हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए और एक ऐसा फूड जो रोज खाना चाहिए। उससे पहले मैं पूरा दिन का आपने चर्या पूछा जी। कि लेडी को जी पूरे जी दिन क्या खाना जी चाहिए, जी। तो बस मोटा मोटा बताऊंगी क्योंकि उसमें तो बहुत डिटेलिंग हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले क्या बताया, सबसे पहले आपको पानी का ध्यान रखना है। पानी इज वेरी 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 सुबह इंपॉर्टेंट। उठते ही। सुबह उठते सार पानी का गिलास लें, एक नहीं तो 2 गिलास ले लें, बट हाँ उसमें थोड़ा सा आप, मैं यही बोलूंगी, इलेक्ट्रिकली चार्ज पानी पिए इंस्टेड ऑफ प्लेन वाटर, क्योंकि कई बार प्लेन वाटर पीने को मन नहीं करता कईयों का, बट थोड़ा सा उसके अंदर यही थोड़ा सा आप ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट डाल के ज़रूर पिएं, इलेक्ट्रिकली चार्ज वाटर पिएं। और हो सके तो देखो, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि पानी अलग अलग तरीके का हर बॉडी टू बॉडी टाइप होता है, और उसके बाद आप कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें शांति से बैठने का, थोड़ा मेडिटेशन करने की कोशिश करें, थोड़ा सा अपने आप को मी टाइम जिसे कहते हैं ना, वो मी टाइम अपने लिए रखें। चाय कॉफ़ी का मन अगर करता है तो विदाउट मिल्क, अब फिर से वही बात आ जाती है कि चाय कॉफ़ी भी तो मैम हमको पीनी है, मैं उसके अगेंस्ट तो हुई ही नहीं हूँ, ना मैं चाय के अगेंस्ट हूँ ना मैं कॉफ़ी के अगेंस्ट हूँ, बट जिस तरीके से हमारे इसमें बनता है कंट्री के अंदर, उसमें दूध भी डल गया, चीनी भी डल गई, कड़ा के काढ़ा बना के पिया जाता है ना, मैं उसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि इट्स अ प्योर एसिडिक ड्रिंक जो कि आपकी गट हेल्थ को पूर करता है, कहीं ना कहीं आपको एसिडिटी प्रोन करता है, और कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिज्म को डाउन करता है। तो आप अपना ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, जिनको देखो सूटेबिलिटी है, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी सारों को सूटेबल नहीं है, क्योंकि कई लोग दूसरों को देके ब्लैक कॉफ़ी कहते हैं जी बुलेट कॉफ़ी वो पाके वो हीरोइन शिल्पा शेट्टी पी रही है जी जी। तो ब्लैक कॉफ़ी में वो डाल के घी तो मैंने भी पीना। अरे उनका अपना रूटीन है, वो कितनी मेहनत करते हैं, उन्होंने अपना मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट कितना बढ़िया किया हुआ, आपको पता है इस चीज़ का। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो कॉफ़ी पी रहे हैं, उसके अंदर चीनी भी डाल रहे हैं, दूध भी डाल रहे हैं, और कई बार हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो आपका अपना गट माइक्रोबायोम है ना, अगर आपकी बॉडी हाइड्रेशन वाली नहीं है, डिहाइड्रेट, तो कॉफ़ी तो वैसे ही नहीं आप पी सकते, क्योंकि कॉफ़ी तो चाय से 50 गुना ज़्यादा डिहाइड्रेट करती है बॉडी को, राइट। तो वो नहीं आप पी सकते। हाँ आप पियो अगर आपको सूटेबल है, ग्रीन टी पियो, घर पे अपनी आप टी बना के पियो, पुदीने के पत्ते लेकर आप थोड़े से कड़ी पत्ते लेकर उनको उबाल के थोड़ा जिंजर डाल लो, थोड़ा सा रॉ टर्मरिक डाल लो, ये आप डालकर इसको आप पी सकते हो उबाल कर, बहुत अच्छा है, राइट। ये डिपेंड करता है ना, फिर वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि इसके अंदर और हम क्या चीज़ें डालते हैं, वो हम उनको बताते हैं जैसे हमारे पास पर्सन्स आते हैं। फिर उसके बाद आपने अपना पूरा बैलेंस फूड लेना है इन योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में अंदर सबसे बड़ी चीज़ प्रोटीन पहले, फिर आपने लेना है फाइबर, फिर आपने लेने कार्ब्स। यानी अगर आपके घर पे आपका ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट जो बनता है, आप पराठा खाते हो, आप दही खाते हो, आप सब्जी लेते हो, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द मील बैलेंस, तो आप सबसे पहले दही खाओगे, उसके अंदर प्रोटीन है और गुड फैट्स है। फिर आप क्या खाओगे, सब्जी खाओगे। उसके बाद आपको रोटी खाने की डिजायर बचती है तो एक खाओ, नहीं बचती है तो ना खाओ, बचेगी नहीं, बचती नहीं वैसे तो, अगर प्रोटीन इनटेक हो जाए तो मेरे को लगता है प्रोटीन उसके तो बाद वैसे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हमारा मूल मंत्र है जो कि हमें पता होना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस क्रिएट करता है। आप एक्सेसिव कार्ब्स नहीं खाते, स्पेशली जिनको शुगर है, वो कार्ब्स ज्यादा खा रहे हैं तो शुगर तो कभी कम नहीं होने वाली, क्योंकि कार्ब्स ही खाई जा रहे हैं ना हम लोग फाइबर कहाँ खा रहे हैं, ना हम प्रोटीन खा रहे हैं ना हम फाइबर खा रहे हैं। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन ज्यादा शामिल करना होगा, फाइबर ज्यादा शामिल करना होगा। कार्ब्स जितना हो सके आप ज्यादा ना लें, अगर आप ओबीस हो या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, आपको कोई भी किसी तरह का डायबिटीज, थायराइड, बीपी एंड ऑल, राइट। सो उसके बाद आपको अपना हाइड्रेशन, जैसे मैंने बताया, पानी बहुत ज़रूरी है, और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छे विचार सुनना और अच्छे विचार, पॉजिटिव बातें करनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके अपनों से नहीं होती तो आप किसी और से करो, और इन द सेंस आप अपने पड़ोसी से करो, अपनी फ्रेंड से करो, बट हाँ जो पॉजिटिव हो। नेगेटिव लोगों से कोशिश करो दूर रहो, क्योंकि नेगेटिव लोग आपकी ना आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं करते, वो आपकी फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि जहाँ जो यहाँ है वही यहाँ जाएगा ना। तो इसलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहो, और रात को सोने का टाइम अपना एक टाइम करो। कहते हैं हमारी बॉडी का एक्चुअली सर्केडियम रिदम है जो हमें अलाउ करता है, तो 10 बजे तक कोशिश करो सो जाओ, और सुबह 5 बजे तक कोशिश करो सूरज चढ़ने से पहले उठ जाओ। कहते हैं ना जिसने चढ़ता सूरज देखा उसका दिन तो वैसे ही बड़ा अच्छा हो जाता है, सनराइज देखना वैसे ही बहुत शुभ होता है। तो आप ये चीजें करो तो देखो आपकी सेहत कैसे अच्छी होगी, आपकी स्किन कैसे ग्लो करेगी। विटामिन सी लो, विटामिन सी लो, कोलेजन लो, विटामिन ई लो। अब इसके सोर्सेज हैं, देखो फूड भी है, सप्लीमेंट्स भी है। मैं ज़्यादा
विश्वास, अकॉर्डिंग टू माय न्यूट्रिशन साइंस, मैं कहती हूँ सप्लीमेंट जो होते हैं वो बड़ी न्यूट्रिशनल कन्वीनियंस है हमारे पास। हम इतना कई बार चेरीज बेरीज ढूंढने में लगाते हैं, इसमें से ये नहीं मिल रहा, संतरा नहीं हमें मिल रहा, अब गर्मी आ गई, संतरा कहाँ से मिलेगा, विटामिन सी कहाँ से आएगा, आंवला कईयों को मिलता है नहीं मिलता है, विटामिन सी कहाँ से आएगा, गुआवा मिलता है नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसी चीजें जरूर लो। विटामिन ई का कैप्सूल आप ले सकते हो डेली एक, लेडीज। कोलेजन आप डेली अपनी बॉडी में डाल सकते हो, थ्रू सप्लीमेंट भी, थ्रू फूड भी डाल सकते हो। बेसिकली फूड ऑप्शंस ही बड़ी कम है जो कोलेजन, अब सारा एनिमल बेस्ड के अंदर कोलेजन आता है बेसिकली ना, मेरीन फूड के अंदर होता है, तो नॉर्मल डाइट के अंदर कोलेजन नहीं होता। बट फिर भी मैं बोलूंगी कोई बात नहीं, आप नट्स लो, चिया सीड्स लो, आप फ्लैक्स सीड लो, उसके अंदर भी आपको काफी सपोर्ट मिलती है क्योंकि विटामिन ई उसके अंदर भी होता है। आमंड्स ले सकते हो, विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है, आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, आपकी हेयर ग्रोथ को, बायोटिन B7 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, वो आप ले सकते हो, हमारे सीड्स नट्स में हमें मिलता है। और B12 स्पेशली विटामिन B12 का सप्लीमेंट जरूर लो, क्योंकि मैंने देखा है हमारे नॉर्थ के अंदर लोगों को B12 डेफिशिएंसी बहुत है, और जिसके अंदर B12 डेफिशिएंसी कुछ सालों तक रहती है उसको न्यूरोलॉजिकल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। अब जितने भी नर्व रिलेटेड इश्यूज हैं इसमें ऑलमोस्ट हमारे आ जाते हैं, हमारे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज में आ जाता है हमारा अल्जाइमर, हमारा डिमेंशिया, हमारी पार्किंसंस, हमारी नर्व्स, शेटिक नर्व, लेडीज को ज्यादा जिनकी दिक्कत रहती है, शेटिक नर्व दर्द हो रही है जी, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, हमारी स्पाइन में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। है तो नर्वस सिस्टम ना सारा, ऑटो में हमारा नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं वो लिंक्ड है हमारे विटामिन डेफिशिएंसी, स्पेशली जो B12 है। तो B6, B12, B7 ये जरूर लें लेडीज, विटामिन ई जरूर लें, कोलेजन जरूर लें, और सबसे बड़ी बात बैलेंस फूड जरूर लें। और फाइबर तो मैं कहती हूँ आने वाला सुपर फूड है, और अभी आपने देखा होगा कुछ कंपनीज ने जो कि ये बना रही हैं बड़ा मतलब उन्होंने फाइबर भी लॉन्च कर दिया है, कहते जी फाइबर भी पता चल गया ना, फाइबर आने वाला सुपर फूड है। तो इसलिए फाइबर 25 से 35 ग्राम, सैलेड की एक प्लेट में 5 ग्राम होता है मैक्स टू मैक्स, तो फाइबर कहीं ना कहीं आपको और से भी लेना पड़ेगा। अब बड़े ग्रेन्स हैं जितने भी, मिलेट्स हो गए, उसमें भी आपको फाइबर मिलता है, रागी का, ज्वार का आटा, बाजरा मैं रेकमेंड नहीं करूंगी गर्मी के अंदर, उसमें से फाइबर आपको मिलता है। तो फाइबर आप अपनी बॉडी में जितना डाल सकते हो डालो, आप सिंपल कार्ब्स को कम करो। ये जो जितना भी कई लोग कहते हैं जी वीट खान च की प्रॉब्लम है, साडे तब बुजुर्गां ने वीट खादा है ते हुण वीट नू की हो गया, वीट नू होया कुछ नहीं है, साडा पाचन कमजोर हो गया वीट नू पचाने वास्ते। वीट खा लो, प्रॉब्लम नहीं है, जिनको पचती है खाएं। बट मैंने देखा है हमारे इतने सारे मेरे पास लोग आते हैं जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, उनको पता ही नहीं है, उनको एलर्जीज नहीं जा रही बॉडी से, उनका एब्डोमिनल फैट नहीं कम हो रहा, उनको IBS नहीं ठीक हो रहा, उनका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो कहीं ना कहीं ग्लूटेन है ना उनकी डाइट में, जो इंटॉलरेंस है उनको। फिर लैक्टोस भी उसका दूसरा आ जाता है पार्ट। अब कई लोग कहते हैं रात को दूध पी के सो जाओ, हल्दी वाला दूध पियो बहुत वधिया रहोगे। कोई पूछे कि ये हल्दी वाला जो दूध है इसके अंदर कौन सा दूध आप इनको पिला रहे हो, क्या ये आपको पता है? ये हार्मोन्स वाला दूध हम पिला रहे हैं, ये तो हमें पता नहीं है। अब आप सोचो कि हमारे पास देखो हमारी बॉडी में लैक्टेस एंजाइम है, वो एक्टिव रहता है एक्चुअली सिर्फ कुछ पहले सालों तक, यानी कि जब तक एक बच्चा मदर की ब्रेस्ट फीड लेता है, और लैक्टेस एंजाइम उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एक्टिवेशन रहती है उसकी। पर जैसे ही ब्रेस्ट फीड हट जाती है तो हमारा धीरे धीरे करके 10-12 साल तक हमारा लैक्टेस एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। तो वही चीज है ना कि हम तो दूध पूरी 100 साल की उम्र तक हम लोग इसका वो यूजेज कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो देखो ऐसी चीजों पे नहीं जाना चाहिए कि जो आपको कोई भी कुछ कह रहा है वैसा करते जाओ। अब जो भी करो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली करो, अंडर सम न्यूट्रिशनल गाइडेंस करो, अंडर सम साइंस करो, जिसे कहते हैं साइंस पैटर्न के हिसाब से करो। कुछ भी कुछ कह रहा है सुन के करना, इट्स नॉट गुड एट ऑल। बॉडी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मशीन जो भगवान ने हमें बना के दी है। कहते 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ तो ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ वैल्यू ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ? तो हम इसकी वैल्यू नहीं कर रहे, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम्स के कारण हमें फिर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करना पड़ रहा है, हमारा पैसा भी जा रहा है। वही बात आपकी कि पहले 50 साल पैसा कमाने में लगाए और फिर बाकी का जो बचा हुआ टाइम है वही पैसा दवाइयों में खर्च करने के लगाने पे लगाए। बहुत लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाते अपने, ऐसे ही कर रहे हैं लोग। वो क्या कर रहे हैं, पहले 50 साल अपनी एट द कॉस्ट ऑफ देयर हेल्थ पैसा कमा रहे हैं और फिर वही जोड़ा हुआ पैसा
वही इतनी जोड़ी हुई इनकम बड़ी-बड़ी गाड़ियों में, मर्सिडीज़ में, बड़े-बड़े घरों में रह के वो क्या कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल्स में जाने के लिए लगा रहे हैं।